बालड़ी में एक धर्मनिष्ठ दंपति रहते थे, शिव गुरु और उनकी पत्नी अरियम्बा। उनका एक पुत्र हुआ जिसका जीवन और कार्य केवल वैदिक धर्म में पुनरुत्थान को समर्पित करता था और वे आने वाली कई नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाले थे। ये थे महान आदि शंकराचार्य, जो वेदांत परंपरा की एक चमकती हुई कड़ी है। हम उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को एक विशेषकर उनका आरंभिक वैदिक पठन प्रस्तुत करेंगे। शंकराचार्य जब थोड़े बड़े हुए तब उनको गुरुकुल भेजा गया, जहाँ पर उन्होंने वेदों पर प्रभुत्व पाना आरंभ किया। एक दोपहर जब वे अपने गुरु के साथ सत्संग कर रहे थे, हे गुरु श्रेष्ठ, वेदों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वेद सृष्टि के आरंभ में ही मानवता को दिए गए हैं। ये प्रभु की सबसे अनमोल भेंट है मानवता को। वेदों में क्या लिखा है गुरुजी? वेदों के दो भाग हैं। पहला कर्म कांड, जो विभिन्न प्रकार के कर्मों, उद्देश्यों और उनके साधनों का विश्लेषण करते हैं। दूसरा भाग है ज्ञान कांड, जो जीवन के वास्तविक लक्ष्य, मोक्ष, आत्मज्ञान आदि का चर्चा करता है। हे गुरुदेव, कई युगों से ये वेद पुरातन आत्मज्ञान का भंडार रहे हैं, परंतु इन वेदों से बढ़कर और कोई बड़ा वरदान नहीं है। परंतु ये वेद तभी सिद्ध हो सकते हैं जब ये जन जन तक पहुंचे। ऐसा भी सुना है कि यह वेद सब दुखों और सीमाओं से हमें मुक्ति लाभ दे सकता है। कृपया हमें बताएं कि इस लाभ का क्या मार्ग है? शंकर, तुमने एक ऐसा अद्भुत प्रश्न पूछा है जो मेरी आयु के लोगों में भी प्रतिभा नहीं है पूछने की। पुत्र, संन्यास एक मार्ग है इस ज्ञान की प्राप्ति का। संन्यास या तो जीवन में चरण में लिया जा सकता है या जीवन में किसी भी समय जब इस मार्ग पर चलने की तैयारी हो। हे गुरुदेव, क्या मेरी आयु में भी संन्यास लेना सामान्य साधारण बात है? बहुत दुर्लभ है ऐसे व्यक्ति जो इस आयु में संन्यास लेते हैं। गुरु गोविंद पाद एक ऐसे महात्मा है। हे गुरुदेव, कोई भी मन कठिन नहीं अगर ध्येय स्पष्ट हो। इस विषय में मैं अपनी माता से चर्चा करूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भवती भिक्षां देहि, माता भिक्षां देहि। ओ ब्रह्मचारी, मेरे घर में कुछ भी तो नहीं जो मैं तुम्हें भिक्षा दे सकूं। हम बहुत गरीब हैं। माता, आप मुझे भिक्षा में जो भी दोगे मैं उसे ग्रहण करूंगा। सारे लोग तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान देते हैं, मेरे पास तो सिर्फ एक आंवले के अचार का टुकड़ा है, इसे ग्रहण करो। हे लक्ष्मी माता, इस बूढ़ी माँ को दरिद्रता से मुक्त करो। यह कैसे हो सकता है पुत्र? पिछले जन्म में वह एक धनी औरत थी, परंतु इतनी कंजूस कि एक ढेला भी किसी को न दिया, ना ही किसी की मदद करी। अब वह कैसे आशा कर सकती है कि वो धनी हो जाए?
क्या तुम्हें पता नहीं कि पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही तुम्हें फल की प्राप्ति होती है? माता, क्या उन्होंने मुझे सूखे आंवले का अचार का टुकड़ा नहीं दिया? यहाँ तक कि वो बिल्कुल गरीब है। कुछ तो करो माँ, कुछ तो करो। ठीक है, ऐसा ही हो। तुम्हें आंवला भिक्षा में देने के लिए मैं उसे कुछ न कुछ अवश्य दूंगी। तथास्तु। शंकर ने कनकधारा स्तोत्र की रचना की और लक्ष्मी देवी की स्तुति की। देवी ने प्रसन्न होकर उस बूढ़ी माँ के घर में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा की। वह घर आज भी केरल में स्वर्ण इल्लम के नाम से प्रसिद्ध है। कामप्रदा भगवतो आज गुरुकुल में बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ। छात्रों ने बहुत ही रोचक प्रश्न पूछे। और तुमने क्या पूछा पुत्र? मैंने पूछा कि मोक्ष की प्राप्ति का क्या मार्ग है। और गुरु ने क्या उत्तर दिया? माता, मोक्ष संन्यास द्वारा प्राप्त हो सकता है। एक ऐसा जीवन जो सिर्फ ज्ञान के लिए समर्पित हो। कितना सुंदर होगा ना संन्यास। निश्चय ही महान है वो पुण्यात्माएं जो अपने जीवन को ज्ञान प्राप्ति के लिए समर्पित करते हैं। वे ही ये मनुष्य है जो मानवता को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने में सक्षम है। हमें उनकी प्रशंसा और पूजा करनी चाहिए। माता, क्या मैं संन्यास ले सकता हूँ? तुम्हें दूध पियो। माता, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। अंधेरा हो रहा है, जाओ नदी में स्नान करके आओ और मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध करती हूँ। माता, मैं चाहता हूँ कि प्रार्थना करो और हम भोजन खाएं। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। हरि ओम तत्सत्। माता, इस संसार को त्याग करने के लिए क्या आपका आशीर्वाद मेरे साथ है? पुत्र, एक सन्यासी का जीवन एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए ही उचित है। अब अंधेरा हो रहा है और मैं बहुत थक गई हूँ। जाओ, तुम सो जाओ। मुझे जकड़ लिया है। मेरे आत्मा के उद्धार आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दीजिए। पुत्र, यदि यमराज तुम्हें लेना ही चाहते हैं तो हाँ, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। संन्यास तो हम, संन्यास तो हम, संन्यास तो हम। माता, मैं मुक्त हूँ। पुत्र, तुम सुरक्षित हो, चलो घर चले। माता, अब मैंने संन्यास लेने की प्रतिज्ञा कर ली है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं एक ऐसे गुरु को ढूंढूं जो मुझे औपचारिक रूप से दीक्षा दे। पुत्र, तुमने आज्ञा ली है और मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। मैं तुम्हारे जाने से मेरा हृदय बहुत दुखी होगा, परंतु मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। धन्यवाद। जाओ पुत्र, परंतु मुझे एक वचन दो। मेरे मृत्यु के समय आकर तुम मेरा अंतिम संस्कार करोगे। आपकी इच्छा मैं निश्चय पूर्ण करूंगा। ये छोटा तपस्वी अपनी तीर्थ यात्रा प्रारंभ करता है एक गुरु गोविंद पाद की खोज में। शंकर बहुत छोटा था जब वह उत्तर दिशा की ओर अकेले निकल पड़ा। उसने सुना था कि मुनि गोविंद पाद नर्मदा जी के किनारे ओंकारनाथ के समीप रहते थे। 2 महीने पैदल चलने के बाद
शंकर एक गुफा में पहुंचे जहां मुनि और उनके शिष्य रहते थे। प्रणाम। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? मैं शिव गुरु का पुत्र हूँ और मेरा नाम शंकर है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ पुत्र? मुझे संसार सागर से मुक्ति चाहिए। पुत्र, ये शरीर और मन केवल 5 तत्वों के मिश्रण से बना है। संसार कहाँ है? गुरुदेव, मेरे मन में भी संसार नहीं बसा है। ना पंचभूत, ना इंद्रिय और ना इनका मिश्रण। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। आज से तुम्हारा नाम शंकर होगा। शंकर। एक और शिष्य श्रृंगेरी के अध्यापक कोटक, फिर हस्तमलक तीसरे शिष्य हुए। ये बोलते या लिखते नहीं थे। शंकर आ गए, पवित्र मुनि आ गए। हे परम पूजनीय, मैं आपसे मिलने आया हूँ। कृपया इस आत्मदाह का त्याग कर दीजिए। विश्व को आपकी आवश्यकता है। यह कठोर पद ना उठाए। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ अपनी मृत्यु से पहले तुम्हें देखकर। मैं धन्य हुआ तुम्हारे आगमन से। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस चिता से बाहर आए। आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बौद्ध धर्म हमारे राष्ट्र में अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा है। लोग वैदिक धर्म छोड़ बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। मैं बौद्ध भिक्षु बनकर एक बौद्ध मठ में रहने गया, इस उद्देश्य से कि वैदिक धर्म की बौद्ध धर्म के समक्ष रक्षा कर पाऊंगा। अब मैं बुद्ध के दर्शन को समझता हूँ, किंतु मैंने एक बड़ा पाप किया है, गुरुद्रोह का। उनके विश्वास को तोड़कर प्रायश्चित के लिए मैं अपने आप को चिता के समर्पित करना चाहता हूँ। मेरी आपसे ज्ञान की कर्म से प्रधानता के विषय में चर्चा करने की बहुत इच्छा रही है। मैं तुमसे यह चर्चा अवश्य करता, किंतु अब मेरा समय पूरा हो गया है। मेरी प्रार्थना है कि तुम मंडन मिश्र से मिलो। यदि तुम उन पर विजय पा गए तो समझना मेरी भी हार हुई। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कुमारी भट्ट के परामर्श के अनुसार शंकर माहेशमती की ओर निकल पड़े, जो नर्मदा जी के उत्तर तट पर था और जहां मंडन मिश्र निवास करते थे। शंकर को कहा गया कि एक ऐसे बड़े घर को ढूंढना जहां पर वृक्षों पर रहते तोते निरंतर वेद पाठ कर रहे हो। शंकर वहां पहुंचे और उनका स्वागत मंडन मिश्र और उनकी पत्नी उभय भारती ने किया। हे आदरणीय, आपने हमारे घर को धन्य किया है। यहाँ पधार कर। मुझे यहाँ कुमारी भट्ट ने भेजा है। मैं आपसे ज्ञान की कर्म से प्रधानता के विषय में चर्चा करने आया हूँ। निश्चय, मेरी पत्नी उभय मध्यस्थ रहेगी। ये सन्यासी तो मुझे चर्चा में अति निपुण लगता है। ये चर्चा तो प्रतीत होता है जैसे कई दिन तक चलेगी। भोजन आदि की व्यवस्था कैसे होगी यदि मैं निरंतर मध्यस्थ रहूंगी?
मैं आप दोनों के गले में ये पुष्पमालाएं पहना देती हूँ। जिसकी भी माला नहीं सूखेगी वही विजयी होगा। कर्म करना मोक्ष प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है। कर्म की आवश्यकता अपने मन को आत्मज्ञान के अनुकूल बनाने के लिए है, किंतु मोक्ष जो परमात्मा और जीवात्मा के तदात्म्य की पहचान है, उसे केवल ज्ञान से ही समझना संभव है। जी, ज्ञान मोक्ष के लिए आवश्यक है, किंतु कर्म के अधिक नहीं। वेद इन विषयों में अधिकारी हैं और वे हमें कर्म के लिए कहते हैं। हे विद्वान, यदि मोक्ष कर्म का फल है तो मोक्ष का भाग्य भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कि अन्य कर्मों का। कर्म और उसके फल समय से बाध्य है तो मोक्ष भी समय से बाध्य होगा और अनित्य होगा। ऐसा क्यों? जो भी समय में जन्म लेता है उसमें परिवर्तन और विनाश निश्चित है। क्या आप मुझसे सहमत हैं? जी, उसी प्रकार कर्म का भी प्रारंभ समय में ही होगा और अंत भी समय में ही होगा, है ना? जी। तो कर्मों के फल भी समय में ही आएंगे और समय से ही जाएंगे, चाहे कितने भी उच्च कोटि के कर्म क्यों ना हो। जी। तो फिर मोक्ष भी समय में आने और जाने से बाध्य होगा। तो फिर वह मोक्ष कैसे हो सकता है? ब्रह्म कालातीत है तो मोक्ष समय से कैसे बाध्य हो सकता है? तो फिर यदि ऐसा है तो जो आप कर्म के विषय में कहते हैं वह इस सत्य के विरुद्ध है। जी जी, आप जो कहते हैं वह सही है। मेरे समझ में थोड़ी कमी रह गई थी। हे महात्मा, आप एक सर्वोच्च गुरु हैं। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। शंकर ने मंडन मिश्र को अपना शिष्य बनाया और संन्यास प्रदान किया। उनको सुरेश्वर का नाम दिया और वे शंकर के प्रमुख शिष्य बने। शंकर अपनी अनेक यात्राओं में कई विद्वानों, धार्मिक नेताओं, राजाओं से मिले और जो भी उनके पास आया वो कुछ न कुछ सीख कर गया। एक दिन गंगा तट पर काशी में एक चांडाल शंकर के समीप से निकला। ये चंडाल है, इसे जाने के लिए गए गुरुदेव। अरे अरे, ये और समीप आ रहा है, उसे हटने के लिए कहिए गुरुदेव। ये अछूत है, एक चंडाल है। हटो हटो, हमारे मार्ग से हटो। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। मैं आपके आचार्य से मिलना चाहता हूँ और उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। हे भगवान, जब आप कहते हैं हटो हटो, आप किसे हटाना चाहते हैं? यह शरीर तो केवल पंचभूत है, पदार्थ से नहीं हट सकता और ना ही ब्रह्म से। वो जो सूर्य का प्रतिबिंब गंगा में है और वो जो गंदे नाले में है, क्या इनमें कोई अंतर है? जैसे कि सूर्य का प्रतिबिंब और सूर्य दोनों ही प्रतिबिंब के निमित्त अनभिज्ञ है, वैसे ही ब्रह्म जो मेरे मन में और तुम्हारे मन में प्रतिबिंबित है, शुद्ध और अछूता है। क्या एक सोने के मटके के आकाश और एक मिट्टी के मटके के आकाश में कोई अंतर है? मैं सद्वस्त हूँ, विचारों से मुक्त, जाति और संप्रदाय से अनछुआ। बताइए हे महात्मा, आप चुप क्यों हैं? जिसे आत्मज्ञान है, जो अपनी तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का आधार जानता हो, जो साक्षी है इस सारी सृष्टि का, वह मेरा भी गुरु है।
फिर वह चाहे ब्राह्मण हो या चाहे चांडाल, ऐसे गुरु को मेरा नमन। शंकर आ गए, शंकर आ गए। हमें शंकर को अपनी माता के साथ एकाकी छोड़ देना चाहिए। अम्मा, मैं आ गया। मैं जानती थी पुत्र, तुम अपना वचन निभाओगे। मैं तुम्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। 12 वर्षों के बाद तुम कितने बड़े हो गए हो। अब मैं शांति से अपने प्राण त्याग सकती हूँ। आइए हम अम्मा के अंतिम संस्कार की तैयारी करें। संस्कार कौन करेगा? तुम? एक सन्यासी संस्कार नहीं कर सकता। एक सन्यासी की न तो कोई माता होती है, न पिता, न बंधु और न संसार का कोई बंधन। आप पौराणिक परंपरा को तोड़ रहे हैं। सातवीं सदी के मध्य में बौद्ध धर्म अवनति पर था। इस धर्म की अंतिम हार कुमारिल भट्ट और आदि शंकर के कारण मानी जाती है। शंकर जो 8वीं सदी के अंतिम चरण में थे, उन्होंने कुमारिल भट्ट के द्वारा आरंभित कार्य समाप्त किए और उससे कहीं अधिक संपूर्ण किया। उन्होंने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना अपने मास्टरों और शिक्षा से की। शंकर उस समय में थे जब बहुत अधिक अशांति और कलह का अंधकार था। कर्मकांडी और शब्दवादियों ने शास्त्रों की गलत व्याख्या और उपयोग कर शून्यवादी और मूर्ति मंजकों ने अनियंत्रित उन सब का विनाश करना चाहा जो पुरातन और पवित्र था। आइए देखते हैं एक बात बौद्धिक, कर्मकांडी और भौतिकवादी में, जहाँ शंकर मौन दर्शक है। सब केवल दुख और नश्वर है, सारा विश्व व्यथा है, कोई भगवान नहीं है, ना ही तो वेद सच्चे हैं। हर वस्तु की शून्यता को हमें समझना चाहिए। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। वेद ही प्रमाण है और वह जीवन निश्चित रूप से कर्म परायण होकर रहने का आदेश करते हैं। स्वर्ग केवल कर्म का फल है और कौन मूर्ख स्वर्ग नहीं चाहता। कोई स्वर्ग नहीं है, कोई भगवान नहीं है। आप केवल अपनी ही इंद्रियों पर विश्वास कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं मोटा हूँ, आप कहते हैं कि मैं पतला हूँ। यह प्रमाणित करता है कि हम शरीर हैं। जब शरीर का अंत होता है तब मेरा भी अंत होता है। आत्मा के अमर होने का कोई प्रमाण नहीं है। भगवान एक ब्रह्म है। वेदों और उन पंडितों के प्रति हमें कोई श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए जो केवल धनिकों से धन लूटना जानते हैं। तो एक ही मुक्ति है जिसकी हम इस जीवन में आशा रख सकते हैं, वो है भोग और विलास। नहीं नहीं, यह सांसारिक सुख अस्थायी है, ये दुख में ही समाप्त होते हैं और इसलिए तो केवल भोग विलास के लिए ही कर्म करना उचित है। स्वर्ग का कोई प्रमाण नहीं है। क्या आप वहाँ गए हैं? हम सबको भरपूर खाना चाहिए, आज में जीवन बिताना चाहिए।
और कल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। नहीं, ध्यान करिए। नहीं, कर्म कीजिए। नहीं, केवल भोग कीजिए। नहीं नहीं, ध्यान करिए। नहीं नहीं, कर्म कीजिए। नहीं नहीं, केवल भोग कीजिए। शंकर, आप मौन क्यों है? क्या आप हमसे सहमत नहीं है? कुछ तो कहिए। मुक्ति तो हम सब चाहते हैं, वह ध्यान से या कर्म से प्राप्त नहीं हो सकती। अस्थायी सुख भी मनुष्य का मन नहीं लुभा सकते। मोक्ष ही मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ ध्येय है। मोक्ष क्या है जानते हो? मोक्ष है अपनी सनातनता और असीमितता को पहचानना। ब्रह्म कालातीत है। ब्रह्म ही सुख और पूर्णता का स्रोत है। अर्थात आप जो स्वयं ब्रह्म का अंश है, सोचिए आप भी इस सुख और पूर्णता का स्रोत है। एक ऐसे गुरु की शरण में जाइए जो ज्ञानी है, मुक्त है, शास्त्रों में निपुण है। आप उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए, आप भी मुक्त हो जाओगे इस संसार से। यही मोक्ष है, यही वास्तविक मुक्ति है। ओम तत्सत। शंकर लगातार भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम यात्रा कर वेदों के शाश्वत संदेश को बिखेरते रहे। यह निश्चित करने के लिए कि ऋषियों का महान ज्ञान लुप्त न हो जाए, शंकर ने 4 मठों की स्थापना की। उनके 4 शिष्यों पद्मपाद, हस्तामलक, तोटक और सुरेश्वर को इन मठों का उत्तरदायित्व सौंपा गया। पद्मपाद जगन्नाथपुरी गए, हस्तामलक द्वारका, तोटक ज्योतिर्मठ और सुरेश्वर श्रृंगेरी। उत्तर भारत में अपनी यात्राओं के अंतिम चरण में शंकर ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। केदारनाथ में जहां पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, उस समय उनकी आयु 32 वर्ष थी। शंकराचार्य के जीवन और शिक्षा ने भारत को आध्यात्मिक धरोहर अपने सबसे पवित्र रूप में छोड़ी है। आज तक मठ और उनके स्वामी ज्योति और ज्ञान का स्रोत हैं साधकों के लिए।